ओके। आज हमारा आरएस रिवीजन 2026 में डे 6 है। तो आज हम जो चौहान वंश देख रहे थे उसमें रणथंभौर के चौहान हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज हम जालोर के चौहान देखेंगे। तो अब सबसे पहले इसमें आप देखिए, प्राचीन नाम जालोर का सुवर्णगिरी, कनकाचल, जबालीपुर, जालनगर, जलालाबाद, जालोर। सुवर्णगिरी, कनकाचल, जबालीपुर, जालनगर, जलालाबाद और जालोर। प्रारंभिक शासन यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का था, जिसमें नागभट्ट प्रथम ने 745 ईस्वी में इस वंश की यहाँ पर स्थापना की थी। जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया, सोन पहाड़ी पर स्थित है। यानी कि नागभट्ट सेकंड जो प्रथम है, उन्होंने 745 ईस्वी में जालोर दुर्ग का निर्माण कर गुर्जर प्रतिहारों की यहाँ पे वंश का शासन स्थापित किया था। और ये जो दुर्ग है वो सोन पहाड़ी पर स्थित है। परमार वंश के सेकंड जो वंश था वो परमार वंश यहाँ पर था, उसमें धारावर्ष परमार, इन्होंने जालोर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। अब परमार वंश के अंतर्गत ही शासक कुंतपाल परमार को हटाकर कीर्तिपाल ने यहाँ सोन पहाड़ी पर शासन सोनगरा चौहान ने किया। और इनकी कुलदेवी महोदरी आशापुरा नाडोल पाली मतलब आशापुरा माता इनकी कुलदेवी थी। शासक, अब हम जालोर जो राजवंश है उनकी शासक क्रम से देख लेते हैं। वैसे बहुत छोटा इनका काल रहा है और कुछ फेमस ही इसके शासक है, जिसमें फर्स्ट है कीर्तिपाल चौहान। ये नाडोल पाली के शासक थे। इनके पिता का नाम अलहण था। कुंतपाल परमार को हटाकर वंश की स्थापना की। उपाधि है इनकी कितु, ये एग्जाम में पूछी जाती है। कितु एक महान राजा मूणोत नैन्सी ने कहा। राजेश्वर सुंदा अभिलेख में उल्लेखित है। जालोर दुर्ग में जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी कीर्तिपाल चौहान ने ही करवाया था। इसके बाद है समर सिंह। कीर्तिपाल के बाद समर सिंह ये प्रतापी शासक थे। 1228 में इल्तुतमिश आक्रमण हुआ, उसको असफल किया। दिल्ली शासक नासिरुद्दीन महमूद सेकंड का सेनापति बलबन के आक्रमण को भी इन्होंने असफल किया था। गुजरात के लवन्य प्रसाद को भी इन्होंने पराजित किया। चचिकदेव महाराजा धीराज इनकी उपाधि थी। मतलब नेक्स्ट जो शासक है वो चचिकदेव है, महाराजा धीराज। क्योंकि क्रम से भी कई बार हमें क्या है एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट उठ के आए, तो हमें राजाओं का क्रम भी याद रहना चाहिए, जिससे हम अप्रोक्स आंसर अनुमान लगा पाते हैं। सामंत सिंह जो हमारा जलालुद्दीन खिलजी असफल आक्रमण हुआ था इनके काल में। उसके बाद है कानड़देव चौहान। इनके इतिहास की जानकारी 2 ग्रंथ से मिलती है, कानड़देव प्रबंध, वीरमदेव सोनगरा की वात। अब होता है कानड़देव चौहान ही इसमें इम्पोर्टेंट शासक है। इसी इर्द गिर्द जालोर वंश का समाप्त कैसे होता है उसकी स्टोरी हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी विजय के लिए नेक्स्ट जालोर पर कूच करता है। यहाँ पर सीन ये हुआ कि गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी ने भगवान की जो मूर्ति थी उसको खंडित करके उसको मांस तोलने के काम में लिया। इस घटना से आहत होकर जो अपने कीर्तिपाल कानड़देव चौहान है, उन्होंने उस मूर्ति के 5 हिस्से करवाकर 5 जगह जो मूर्तियाँ स्थापित की भगवान की। जालोर दिल्ली गुजरात मार्ग पर ही पड़ता था, यह भी एक कारण है। 1305 का जो आक्रमण हुआ, फर्स्ट 1305 में इन्होंने आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। सेनापति कौन थे? एन उल हल्क मुल्क मुल्तानी। अब यहाँ पर जालोर दुर्ग की कुंजी है समाणा दुर्ग। कुंजी हम जानते ही हैं कि प्रशासन की दृष्टि से जो मध्य में स्थित की जाती है, मेन राज्य से थोड़ा दूर स्थित। यहाँ के प्रशासक यहाँ पर जो कानड़देव चौहान हैं, उन्होंने भतीजे सांतल देव और सोमदेव को यहाँ पे नियुक्त किया हुआ था। अब इन्होंने क्या की, कानड़देव चौहान ने अधीनता स्वीकार कर ली बिना लड़े ही अलाउद्दीन खिलजी की। तो यहाँ पर जो इनका पुत्र था वीरमदेव, उनको इनके दरबार में नियुक्त कर दिया। अब वीरमदेव और फिरोजा कौन थी? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण हुआ। सेनापति कमालुद्दीन अल्पखा थे, सेनापति कानड़देव दहिया बीका, ये कानड़देव के सेनापति थे दहिया बीका। घेराबंदी हुई जो किले की, असफल आक्रमण हुआ, असफल रहे तो फिर कमालुद्दीन ने संधि वार्ता का प्रस्ताव दहिया बीका को दिया और उसको लालच देकर, अब दहिया बीका को लालच दिया तो दहिया बीका ने बदले में कच्चे मार्ग की जानकारी दे दी और राय के माध्यम से इस रास्ते का पता लगा लिया। अब ऐसे में अब आक्रमण हो गया भयंकर आक्रमण के बाद जो परिणाम निकला वो हुआ जालोर दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ।
साका में 1311 ईस्वी सन केसरिया किसने किया? कानड़देव चौहान ने। जौहर रानी जेतल देवी ने। वीरमदेव ने अपने आप को चाकू घोंपकर आशापुरा माता के सामने समाप्त कर लिया। फिरोजा ये बात सुन के यमुना में कूद गई। दैया बीका विश्वासघाती था, इसलिए रानी उनकी क्षत्रिया हीरादे ने उन्हें मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में फिरोजा का मकबरा बनवाया, तोपे मस्जिद का निर्माण करवाया। जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। यहाँ का प्रशासक मुंशाला राजा मालदेव सोनगरा को नियुक्त किया। अब यहाँ पे हमारा जालोर शासन खत्म हो जाता है। नहीं, एक सेकेंड, हमने थोड़ा उल्टा देख लिया। जो हमने यहाँ पे क्रम देखा था, 1305 का जो आक्रमण हुआ, उसके बाद प्रेम प्रसंग के बाद 1308 का फिर आक्रमण होता है कि प्रेम प्रसंग चला तो फिरोजा बोली मुझे तो वीरमदेव ही चाहिए, तो फिर एक ने वापस से आक्रमण किया। तो इसमें एक कमालुद्दीन गुर्ग और अल्पखाई सेनापति थे। सिवाना दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण किया और यहाँ पर इस वक्त सिवाना का जो सेनापति था वो भावला परमार था। अब घेराबंदी हुई। अब घेराबंदी में वही कमालुद्दीन फिर असफल रहता है, क्योंकि हमारे राजस्थान के जो किले दुर्ग थे वो बहुत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ऊंचाई पर स्थित उसी स्थान पर नियुक्त किए जाते थे। अब संधि का प्रस्ताव देकर भावला को भी लालच देकर अपनी ओर मिलाया। उसने गोरख्त भांडेलाव तालाब में मिला दिया और पेयजल की कमी से फिर दरवाजे खुले, फिर आक्रमण हुआ, भावला को मार डाला। कमालुद्दीन ने विश्वासघात किया, उसने सिवाना दुर्ग को का नाम बदल खेराबाद कर दिया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और यहाँ का प्रशासक कमालुद्दीन को नियुक्त कर दिया। फिर 1309 में कमालुद्दीन ने भी फिर महत्वाकांक्षियों के जालोर पर आक्रमण किया, वफादारी निभाते हुए अलाउद्दीन खिलजी की। इसको मलकाना का युद्ध कहते हैं। एक की सेना पराजित हुई, वापस दिल्ली लौट रही थी, तो फिरोजा जिद करी कि मुझे तो वीरमदेव ही चाहिए। तो फिर अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा तीसरा वापस युद्ध, 1305, 1309 और अब 1311 का। तो एक ने जालोर पर आक्रमण किया, वही सेनापति सेम रहेंगे इसमें, कमालुद्दीन और अल्प खां। सेनापति कानड़देव दैया बीका के, वो जो मैंने स्टोरी नरेट की थी लास्ट की, कि दैया बीका ने कच्चे मार की जानकारी दे दी। फिर यहाँ पे प्रथम साका हुआ। जौहर किसने किया? केसरिया किसने किया? केसरिया कानड़देव ने। जौहर रानी जेतल देवी ने। वीरमदेव ने आत्महत्या की। फिरोजा ने भी आत्महत्या की यमुना नदी में कूदकर। दैया बीका को उसकी रानी हीरादे ने मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में फिरोजा का मकबरा बनवाया, तोपे मस्जिद का निर्माण किया। जालोर जलालाबाद प्रशासक मुंशाला राजा मालदेव सोनगरा को नियुक्त किया। यहाँ पर हमारा जालोर का जो रणथंभौर जालोर के जो चौहान वंश है वो छोटा सा बहुत प्यारा सा है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पुट हो सकता है, इसलिए इस टॉपिक को के आप MCQ जरूर लगाएं। और अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा वो कछुआ वंश हम स्टार्ट करेंगे, तो क्लास में आगे तक बने रहें।